ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 54 है। प्रथम अध्याय का चौथा पाद चल रहा है। चौथे पाद के 9 सूत्र पूरे किए हैं। 10वां सूत्र प्रारंभ होना है। मेरी पुस्तक में 89 पृष्ठ संख्या है। प्रसंग चल रहा है सृष्टि का कर्ता प्रकृति है या ब्रह्म परमात्मा है। ब्रह्म परमात्मा को तो सभी स्वीकार करते ही हैं, पर प्रकृति को भी कर्ता मानते हैं। तो उसके लिए कहा है कि गौण रूप से कर्ता मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से उसको कर्ता अगर मानते हो तो उचित नहीं है। ये प्रसंग चल रहा है। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए 10वें सूत्र में कहा जा रहा है कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवद अविरोधः। कल्पना उपदेशात्, कल्पनोपदेशात्, कल्पना उपदेशात्, कल्पनोपदेशात् च मधु आदिवत, मधु आदिवत अविरोध। कहते हैं कल्पनोपदेशात् च प्रकृति सत्व रजस तमो गुणात्मिका लोहित शुक्ल कृष्णा अजा यद उच्यते तत्खलु कल्पना उपदेशात्। कल्पनोपदेशात् प्रकृति जो है सत्व रजस तमो गुणात्मिका, प्रकृति सत्व रज तम गुण स्वरूप वाली है। आपके मन में जब सत्व रज तमो गुण, जैसे तमोगुण रजोगुण सत्वगुण, गुण शब्द बोलते ही आपके मन में क्या संस्कार आना चाहिए? गुण का अर्थ यहां पर क्या अर्थ लेना चाहिए सुशीला जी? हाँ जी। एक गुण का मतलब सत्वरजतम प्रकृति के 3 गुण हैं जिससे कि सब चीजें बनती हैं संसार की। जो ये तो सभी जानते हैं। आपको ये अर्थ बताना है गुण शब्द का मीनिंग क्या, अर्थ क्या है? स्वामी जी आपने कई बार बताया है लेकिन विस्मृत हो रखा है इस समय। तो ये कैसे विस्मृत कर सकते हम लोग? सही बात है। हाँ, तो अपने बेटे को थोड़ा विस्मृत करेंगे हम जी। तो अपने शरीर आवृत्ति की कमी है ये। तो आवृत्ति करिएगा ना। बहुत बार बताया। जब सत्व रज तम शब्द के साथ जब गुण शब्द आता है तो यह गुण पदार्थवाची है, वस्तुवाची है, चीज। यह गुण का मतलब क्वालिटी नहीं है। तो ये तो सबको याद रखना है। धन्यवाद। तो यहां पर सत्व रज तम जो पदार्थ है, तो सत्व रज तमो गुणात्मिका, यानी सत्व रज तम ये पदार्थ स्वरूप वाला है। और इसी को लोहित शुक्ल कृष्णा कहा है। सत्व को, रज को और तम को यहां पर लोहित शुक्ल कृष्णा कहा। तो लोहित का अर्थ है रज, शुक्ल का अर्थ सत्व और तम का अर्थ कृष्ण। तो और अजा, इसको अजन्मा भी कहते हैं। अजा, अजा का मतलब है अजन्मा।
क्या प्रकृति अजन्मा है? तो आपको कहना हाँ अजन्मा है, अर्थात प्रकृति उत्पन्न नहीं होती है, पहले से विद्यमान है। जैसे परमात्मा अजन्मा है, जीवात्मा अजन्मा है, ऐसे प्रकृति भी अजन्मा है, तो ये अजा भी है। तो सत्व रजस तमो गुणात्मिका लोहित शुक्ल कृष्णा अजा यद उच्यते, जो ये बात कही जाती है, तत्खलु कल्पना उपदेशात्, ये तो काल्पनिक उपदेश होने से। ऐसा कोई कहे सोचे तो ये कल्पना भी कोई अनुचित कल्पना नहीं, अर्थात सत्वरस्तम को लोहित शुक्ल कृष्णा, सत्व को शुक्ल, रज को लोहित, तम को कृष्णा, ऐसी जो कल्पना की है, ऐसी कल्पना का जो उपदेश है, ये उपदेश कोई गलत नहीं है। तस्मात् कारणात्, इस कारण से, अविरोध, कोई विरोध नहीं आएगा। कोई सोचे कि तो सत्व को शुक्ल शब्द से, यानी सत्व को शुक्ल की कल्पना की है, रज को लोहित की कल्पना की है, तम की कृष्ण की कल्पना की है, तो इस कल्पना को लेकर को कोई सोचे कि ये तो गलत कल्पना है, तो कोई गलत कल्पना नहीं है, इसमें कोई विरोध नहीं आएगा। तस्मात् कारणात्, इस कल्पना रूपी कारण को लेकर के कोई सोचे तो अविरोध, कोई विरोध नहीं आएगा। क्यों? मधु आदिवत नहीं किंचित विरोधो अत्र भवति, ऐसी कल्पना करना कोई विरोधात्मक नहीं है, इससे कोई सिद्धांत में कोई हानि नहीं होगी, इससे प्रयोजन की हानि नहीं होगी। मेरी ओर ध्यान दीजिएगा, कल्पना कोई भी कर सकता है, उस कल्पना से हमारा प्रयोजन अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, हमारा जो लक्ष्य है वो रुकना नहीं चाहिए। ऐसी कल्पना करो जिससे लक्ष्य ही रुक जाए, लक्ष्य से ही भटक जाए हम लोग, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसी कल्पना अवश्य करनी चाहिए जिस कल्पना के सहारे से हम मुक्ति की ओर, ईश्वर की ओर, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हो, तो ऐसी कल्पना होनी चाहिए। तो इस कल्पना से कोई विरोध नहीं आएगा। उदाहरण दिया है मधु आदिवत, यथा ही असौ व आदित्यो देव मधु, असौ व आदित्य, ये जो ऊपर आदित्य सूर्य दिखाई दे रहा है, ये देव मधु है, देवताओं के लिए मधु के समान है, इसलिए इसको देव मधु शब्द से कहा है। तो देव मधु, मधु की कल्पना तो की है ना इसके लिए। वाचम धेनुम उपासीता, वाचम ये जो हमारी वाणी है, इसको धेनु मान करके इसकी उपासना करो। तो धेनु की कल्पना की है वाणी को, धेनु कहते गाय को। गाय क्या करती है जी? दूध देती है, सुख देती है, सुख देती है। तो वाणी को भी आप धेनु मानो, फिर उसकी उपासना करो, तो वाणी का आप सदुपयोग करोगे। और वाणी को आप धेनु ना मान करके दुरुपयोग करोगे तो आपको तो सुख देगा नहीं, दुख ही देगा। वो धेनु रूपी जो वाणी है वो सुख देने वाली नहीं रहेगी, दुख देने वाली बनेगी। इसलिए जब हम वाणी का प्रयोग करते हैं तो दुख देने वाली वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर वो तो हानिकारक है। उसको धेनु बना लो, देने वाली बनाओ, सुख देने वाली बना दो उस वाणी को। और वाचम का अर्थ तो वाणी है, लेकिन वेदवाणी भी वाचम कहते हैं उसको। वाणी, वेदवाणी को भी वाचम कहते हैं, ब्रह्म को भी वाक कहते हैं। इसलिए उसकी उपासना करो धेनु मान करके। आदित्यो न मधु तथापि मधु उच्यते, यहाँ इस शास्त्र में आदित्य सूर्य मधु तो है नहीं है, फिर भी मधु के नाम से कहा जा रहा है। वांग न धेनु, वाणी धेनु गाय तो नहीं है, तथापि धेनु रुच्यते, फिर भी उसको गाय बताया जा रहा है। केवलम किमपि सादृश्यम उपलभ्य कल्प्यते, क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि किमपि सादृश्यम, किसी समानता को, किसी सादृश्यता को, किसी मिलता जुलते गुण को, लक्षण को ध्यान में रख करके कल्प्यते, कल्पना की जाती है। तद्वत, उसी प्रकार से अत्रापि, यहाँ भी प्रकृति के संदर्भ में भी प्रकृति अजा, प्रकृति तो अजन्मा है। त्रिगुणमयत्वस्य, जो कि त्रिगुणमयी है, तीन पदार्थों वाली है प्रकृति, त्रिगुणमय है। तो उस त्रिगुणमय प्रकृति के जो स्वरूप है
उसके सादृश्यम, उसके समानता को देख करके, उसके समान जैसे दूसरों को देख करके, सादृश्यम उपलब्ध्य, उसके सादृश्य, उसकी समानता को उपलब्ध करके, जान करके उसको अजा बोला है। त्रिवर्णमयी कल्पिता, 3 वर्णों वाली प्रकृति ऐसा कल्पना की गई है। न तो स अजा जगत सर्जन कार्य, न तो स अजा, ये जो अजन्म जो प्रकृति है वो जगत सर्जन कार्य, जगत को उत्पन्न करने, उसके विनाश करना रूपी जो कार्य में न स्वतंत्र, वो स्वतंत्र नहीं है। और स्वतंत्र होकर के सृजमाना इति, उस प्रकृति जो है इस सृष्टि को सृजन करती हो, उत्पन्न करती हो, ऐसा न विज्ञेयम, ऐसा नहीं जानना चाहिए। सभी को स्पष्ट हो गया जी? सूत्रार्थ, अजारूपी प्रकृति को, अजारूपी प्रकृति को अजारूपी प्रकृति को अजारूपी प्रकृति को कल्पना से लोहित शुक्ल कृष्णा के रूप में, कल्पना से लोहित शुक्ल कृष्णा के रूप में, लोहित शुक्ल कृष्णा के रूप में, कल्पना से लोहित शुक्ल कृष्णा के रूप में उपदेश होने से, उपदेश होने से कोई विरोध नहीं आता है, उपदेश होने से कोई विरोध नहीं आता है। उपदेश होने से कोई विरोध नहीं आता है। जैसे सूर्य को मधु, जैसे सूर्य को मधु, जैसे सूर्य को मधु व वाणी को धेनु के रूप में, व वाणी को धेनु के रूप में, जैसे सूर्य को मधु व वाणी को धेनु के रूप में उपदेश शास्त्र करता ही है। जैसे सूर्य को मधु व वाणी को धेनु के रूप में उपदेश शास्त्र करता ही है। अजारूपी प्रकृति को कल्पना से लोहित शुक्ल कृष्णा के रूप में उपदेश होने से कोई विरोध नहीं आता है। जैसे सूर्य को मधु व वाणी को धेनु के रूप में उपदेश शास्त्र करता ही है। इसलिए स्वतंत्र रूप से सर्जन नहीं करती है। इसलिए स्वतंत्र रूप से सर्जन नहीं करती है। इसलिए स्वतंत्र रूप से सर्जन नहीं करती है। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं। 11वां सूत्र, न संख्योपसंग्रहाद अपि नाना भावात अतिरेकाच्च, न संख्या उपसंग्रहात अपि नाना भावात अतिरेकात च, च का मतलब और, न संख्योपसंग्रहाद अपि नाना भावात अतिरेकात च, संख्या उपसंग्रहात अपि न, यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः तमेव मन्ये आत्मानं विद्वान् ब्रह्मा अमृतो अमृतम। ये बृहदारण्य का बहुत महत्वपूर्ण वचन है। कहते यस्मिन्, जिसमें, पंच पंच जना, पंच पंच जना, आकाशश्च आकाश, प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठित है, तम एव मन्ये, संधि कारण से वो एक ही मात्रा दिखाई नहीं दे रही है, तमेव मन्ये आत्मानम
विद्वान ब्रह्म अमृतः अमृतम। यस्मिन जिस परमात्मा में, जिस ब्रह्म में पंच पंच जना, 5 प्रकार के पदार्थ। अब ये 5 प्रकार के पदार्थ जो है प्रसंग के अनुसार अलग अलग होते हैं। 5 प्राण भी हो सकते हैं, 5 मनुष्य भी हो सकते हैं। 5 प्रकार के मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद, ऐसे 5 प्रकार के मनुष्य भी हो सकते हैं। ये 5 प्रकार के तत्व कोई भी ले सकते हैं। और आकाशश्च, आकाश भी प्रतिष्ठिता विराजमान है। 5 प्राणों को यहां पर लिया जा रहा है। तो तमेव मन्ये आत्मानम, जिसमें ये सब प्रतिष्ठित होते हैं, तमेव उसी को मैं मन्ये मानता हूं। क्या? आत्मानम, आत्मा मानता हूं। और वो साधारण आत्मा नहीं है, विद्वान, वो विद्वान है, विद्यावान है, और वो ब्रह्म है। वो अमृतों का भी अमृत है, अमृतो अमृतम, वो अमृतों का भी अमृत है, आनंद का भी आनंद है। जिसमें 5 प्रकार के तत्व और आकाश प्रतिष्ठित रहते हैं, उसको मैं आत्मा के रूप में, विद्वान के रूप में, ब्रह्म के रूप में, अमृतों के भी अमृत के रूप में मानता हूं। ये बात आई यहां पर। अब इसका विश्लेषण करते हैं भाष्यकार। पंच पंच जनाः, ये जो शब्द है, यह एषो अत्र संख्या उपसंग्रह। इस पंच पंच जना से जो संख्या का उपसंग्रह करते, संख्या का उपसंग्रह का मतलब संख्या को लिया जाता है, यानी संख्या वाले पदार्थों का संग्रह किया जाता है। संख्योपसंग्रह का मतलब पंच पंच जना, इस शब्द को लेकर के जो संख्या युक्त पदार्थों का जो ग्रहण किया जाता है, वो क्या ग्रहण किया जा रहा है? पंचविंशति का, 25 तत्वों का। पंच पंच अलग शब्द है और पंच जना अलग शब्द है। तो पंच पंच 2 बार आए ना, तो 5 इंटू 5 कितने हो जाते हैं जी? 25 होते हैं। तो पंच पंच जना, इस वाक्य को लेकर के जो संख्या युक्त पदार्थों का जो ग्रहण किया जाता है, वो संख्या युक्त जो पदार्थों का संग्रह कहा है, वो पंचविंशति का, 25 पदार्थों का जो ग्रहण किया जाता है। स पंचविंशति तत्व का, वो पंचविंशति तत्व का, 25 तत्वों का समुदाय, जो कि प्रकृत्यात्मका, जो प्रकृति से बना हुआ समुदाय है। प्रकृति विकृति मयो, और प्रकृति और विकृति ये दोनों हैं पंचविंशति में। सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान महतो अहंकार, इस तरह। तो ये जो प्रकृति में, प्रकृति और विकृति को लेकर के जो 25 तत्वों को ग्रहण किया जा रहा है पंच पंच जना, इस शब्द से न मंतव्य, ये उचित नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये पंचविंशति 25 पदार्थों के तत्वों का यहाँ कथन नहीं किया जा रहा है, इसलिए न मंतव्य, ऐसा नहीं मानना चाहिए। पंच पंच जना शब्द से 25 पदार्थों को जो ग्रहण किया जा रहा है, वो 25 पदार्थ कौन है? प्रकृति, प्रकृति से बने हुए विकार। उनको लेकर के जो 25 तत्वों का जो ग्रहण आप कर रहे हो, वो ग्रहण करना नहीं चाहिए। कुतः, क्यों? नाना भावात अतिरेकात च, ये हेतु है, 2 हेतु हैं। पंच पंच इति न पंच संख्याया द्विरुक्तिरस्ति। ये जो पंच पंच जना में पंच और पंच ऐसे 2 बार नहीं कहा गया है। एक में तो पंच है और एक पंच जना है। पंच जना एक शब्द है और पंच एक शब्द है। तो केवल पंच पंच ऐसा अगर बोलते हैं, जना को नहीं जोड़ते हैं, तब तो 25 हो सकते हैं। ये व्याकरण का विषय है। देखिए, पंच पंच अगर इतना बोलना, पंच पंच का मतलब 5 और फिर पंच का मतलब 5, अब इन दोनों को पंच पंच को 25 आप बना सकते हैं। लेकिन पंच के साथ जना शब्द जुड़ा हुआ है, तो पंच जना ये समास युक्त पद है। तो समास युक्त पद है तो एक ही शब्द है ये पंच जना। जब पंच जना समास युक्त शब्द है, तो अब आप 25 तत्व नहीं ले सकते, 25 संख्या नहीं ले सकते। यहां पर
ये कहना चाह रहे हैं। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि पंच पंच इति न पंच संख्याया द्विरुक्तिरस्ति। पंच पंच ऐसे यहां पर 5 संख्या की द्विरुक्ति का मतलब है 2 बार नहीं पढ़ा है। पंच पंच ऐसा 2 बार नहीं पढ़ा है, एक ही बार पंच पढ़ा है। शास्त्र में पंच पंच ऐसा 2 बार नहीं पाठ किया है, एक ही बार पंच का पाठ है। और दूसरा पंच जना अलग पाठ है, वो पंच का स्वरूप नहीं है। पंच जना अलग स्वरूप है और पंच अलग स्वरूप है, ये इसका तात्पर्य है। तो पंच पंच इति न पंच संख्या द्विरुक्तिरस्ति। 5 संख्या को 2 बार नहीं पढ़ा गया है। ये न जिससे पंचविंशति संख्या कल्प्येत, 25 संख्या वाले पदार्थों की आप कल्पना कर रहे हो। हाँ जी, ये बात सभी को समझ में आ गई जी, जो यहां कहना चाह रहे हैं। किम तर्री, फिर क्या कहना चाहते हैं जी पंच पंच जना से? तत्र नानात्वम भिन्नत्वम अस्ति। क्योंकि वहां दोनों में नानात्व है, अर्थात दोनों में भेद है। पंच में पंच कुछ और है और पंच जना कुछ और है, दोनों में भिन्नता है। प्रथम पंच शब्दस्तु संख्यावाची। प्रथम जो पंच शब्द है वो संख्यावाची है, उस संख्या मात्र को कहता है वो पंच शब्द। किंतु अन्य पंच शब्दों न स्वतंत्र। और दूसरा जो शब्द है पंच वाला, वो स्वतंत्र पंच नहीं है। स जन शब्देन सह समासे प्रयुक्तः वर्तते। वो जन शब्द के साथ समास से बना हुआ शब्द है। पंच जना इति एकम पदम। पंच जना ये एक पद है। तच्च एकम वस्तु प्रतिबोधकम। और ये पंच जना एक ही वस्तु को बताने वाला है, न तो पंच संख्या रूपम, वो 5 संख्या को बताने वाला नहीं है। किंतु पंच जन नामकाः पंच पदार्था इति अभिधीयते। पंच जन नाम 5 मनुष्यों वाले 5 पदार्थों को कहने वाला है। तस्मात्, इसलिए न प्रकृतिमया पंचविंशति गणा। यहां पंच पंच जना शब्द को लेकर के प्रकृति स्वरूप 25 पदार्थों के समुदाय को नहीं लिया जा रहा है। यदि 25 पदार्थों को आप लोगे तो फिर वहां एक और बात आई है, अतिरेकाच्च। अतिरेक का मतलब एक अलग से एक शब्द और पढ़ा है वहां पर, आकाश, आकाश शब्द को पढ़ा है। और आत्मा च, और आत्मा को भी पढ़ा है, क्योंकि 25 संख्या में आत्मा भी पढ़ा है ना वहां पर। सांख्य दर्शन में 25 पदार्थों में एक आत्मा भी है और एक आकाश भी अलग पड़ा है। यहां आकाश भी है ना। पंच पंच जना में 25 तत्व लेंगे तो फिर आकाश को अतिरिक्त क्यों पढ़ा है? पर आकाश को नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए आप पंच पंच जना से 25 तत्व नहीं ले सकते। यदि लोगे तो फिर आकाश को अलग से क्यों पढ़ा है? वो तो उसी 25 तत्वों में ही आ जाएगा। और एक अतिरिक्त 25 में आत्मा भी है। इति एतो पंचविंशति गणतो अतिरिच्यते। फिर आकाश और आत्मा ये दोनों 25 तत्वों से अलग हो जाएंगे। अतिरिक्तो ही तौ, क्योंकि ये दोनों अलग है, आकाश भी अलग है और आत्मा भी अलग है। तस्मात् न सम्यक कल्पना पंचविंशति गणात्मिका यह प्रकृति। इसलिए ये जो कल्पना आप कर रहे हो पंच जना शब्द से, ये 25 तत्वों, प्रकृति के 25 तत्वों की कल्पना करना उचित नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, सब कुछ स्पष्ट हो गया जी। सूत्र भाष्य समझ में आ गए सभी को? वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी, एक बार जरा सा इसका सार या भाव बता दीजिए, थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अभी अब तक क्या समझ पाए आप? इस सूत्र से क्या समझ पाए? कुछ तो समझ पाए ना? 5 नहीं कह सकते,
क्योंकि 25 लेंगे तो उसमें आकाश और वो सब आत्मा जुड़ जाएगा, तो मतलब कई सूत्र का क्या कहना ही चाह रहे हैं, ये जरा सा सूत्र को छोड़ दीजिए, सूत्र को छोड़ दीजिए। वो सूत्र क्या कहना चाह रहा अभी बताया नहीं मैंने, सूत्रार्थ बताया नहीं। अच्छा। पंच पंच जना शब्द से आपने क्या समझा? कि 5 लेना है, 5 या 5 जन लेना है, 5 ले, 5 जन, 5 जन लेना है, 25 नहीं लेना। तो यही तो इसका सार है। समझ में तो आ गया, और क्या नहीं समझ में आया? नहीं तो 5 लेना, 25 नहीं लेना, तो क्या नहीं लेना, यही हम पूछना चाह रहे थे आपसे। क्या चीज कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं लेना है? 25 तत्वों वाला जो समुदाय है उसको नहीं लेना, 5 वाला लेना है। 5 वाला ही लेना है। समझ में आ गया अब? जी समझिए। तो ये तो इसका सार है। पंच पंच जना शब्द से 25 तत्व नहीं ले सकते। यदि 25 तत्व लेंगे तो फिर वहां आकाश अलग से पड़ा है, फिर वो 26वां बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो फिर 25 कैसे ले सकते? अगर 25 लेंगे तो आकाश भी तो 25 के अंदर आ गए ना, फिर वहां अलग से आकाश क्यों पड़ा है? एक बात। फिर ये जो आत्मा भी आता है वहां पर 25 पदार्थों में, फिर वो आत्मा जो है वो किस में प्रतिष्ठित है फिर? तो क्योंकि ये 25 पदार्थ जो है आत्मा में प्रतिष्ठित है, पर वहां 25 में आत्मा भी है, फिर आत्मा किस में प्रतिष्ठित है? ये भी समस्या आ जाएगी। तो इसलिए यह पंच पंच जना शब्द से 25 तत्वों के समुदाय को नहीं लेना चाहिए। ये इसका सार है। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। उपनिषद में पंच पंच जना के माध्यम से, उपनिषद में पंच पंच जना के माध्यम से, उपनिषद में पंच पंच जना के माध्यम से जो संख्या का ग्रहण किया है, उपनिषद में पंच पंच जना के माध्यम से जो संख्या का ग्रहण किया है, उपनिषद में पंच पंच जना के माध्यम से जो संख्या का ग्रहण किया है वह 25 संख्या वाली प्रकृति के लिए नहीं है। वह 25 संख्या वाली प्रकृति के लिए नहीं है। वह 25 संख्या वाली प्रकृति के लिए नहीं है। वह 25 संख्या वाली प्रकृति के लिए नहीं है। वहां पंच पंच जना शब्दों में, वहां पंच पंच जना शब्दों में भिन्नता है। वहां पंच पंच जना शब्दों में भिन्नता है। वहां पंच पंच जना शब्दों में भिन्नता है। और उस वचन में आकाश व आत्मा, और उस वचन में आकाश व आत्मा 25 संख्या से अलग हैं। और उस वचन में आकाश व आत्मा 25 संख्या से अलग हैं। और उस वचन में आकाश व आत्मा 25 संख्या से अलग हैं। इसलिए 25 संख्या वाली प्रकृति का वर्णन नहीं है। इसलिए 25 संख्या वाली प्रकृति का वर्णन नहीं है। इसलिए 25 संख्या वाली प्रकृति का वर्णन नहीं है। उपनिषद में
पंच पंच जना के माध्यम से जो संख्या का ग्रहण किया है वह 25 संख्या वाली प्रकृति के लिए नहीं है। वहाँ पंच पंच जना शब्दों में भिन्नता है और उस वचन में आकाश व आत्मा 25 संख्या से अलग हैं, इसलिए 25 संख्या वाली प्रकृति का वर्णन नहीं है। अब इसके साथ क्या जुड़ेगा जी? क्योंकि ये सब जिसमें प्रतिष्ठित है वो ही उसका कर्ता है, सृष्टि का, ना कि प्रकृति है। ये इसका तात्पर्य आपको समझना है। ये सारा कहने का तात्पर्य है जिस ब्रह्म में ये सब प्रतिष्ठित हैं वही ब्रह्म इस सृष्टि का कर्ता है, प्रकृति नहीं है। ये इसका अभिप्राय आपको सबको लेना है। इसका सूत्र बढ़ा ले स्वामी जी। आप बढ़ा सकते हो। अब ये जो पंच पंच जना है तो ये 5 तत्व क्या है, ये प्रश्न आएगा। उसके लिए सूत्र बनाया है प्राणादयो वाक्य शेषात्। प्राणादयो वाक्य शेषात्। प्राणादय ते पंच पंच जना संति प्राणादय। और वे जो पंच पंच जना जो है, अर्थात वो 5 तत्व जो है, 5 जन कौन है, तो कहते प्राणादय, प्राणादि है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये सब। कुतः, कैसे आप कह सकते हैं पंच पंच जना का अर्थ प्राणादि है? क्योंकि वाक्य शेषात्, वाक्य शेष से पता लगता है। वाक्य शेष समझते हैं जी आप सब लोग? मेरी ओर देखिए, वाक्य शेष। वाक्य शेष का मतलब है अंडरस्टूड। जैसे रामः। अब रामः इतना बोलने से वाक्य पूरा नहीं हुआ ना, लेकिन वाक्य पूरा भी है क्योंकि वाक्य शेष है वहां पर। रामः अस्ति, रामः तिष्ठति, रामः गच्छति, रामः पठति, रामः नास्ति, रामः अभूत, रामः अभवत्। तो ये जो अभवत् मतलब राम हुआ था या हुए थे, राम है, राम होगा, राम खाता है, पीता है, जाता है। तो ये जो जाता है, पीता है, खाता है, नहीं है, ये जब राम के साथ जुड़ेंगे तो वाक्य पूरा हो जाएगा। लेकिन उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, उसी को वाक्य शेष कहते हैं। वाक्य का बचा हुआ अंश को वाक्य शेष कहते हैं। वाक्य के बचे हुए अंश को वाक्य शेष कहते हैं। रामः तो बचा हुआ क्या है? अस्ति, गच्छति, पठति, लिखति। उसके बिना रामा शब्द, रामा बोलने का कोई अर्थ ही नहीं है। रामा क्यों बोला है जी आपने? क्या, क्यों, किस लिए बोला? है के लिए बोला है, नहीं के लिए बोला है, होगा के लिए बोला है, किसी के लिए तो बोलोगे ना, नहीं तो रामा बोलने को औचित्य नहीं है। इसको कहते हैं वाक्य शेष। तो कह रहे हैं वाक्य शेषद, वाक्य शेष बलात्, वाक्य जो बचा हुआ है उसके बल से पता लगता है। प्रतिपाद्यमानेन वाक्येन आकांक्षा बलात्, प्रतिपाद्यमानेन, ये जो वर्णन किया जा रहा है ना, पंच पंच जनाः, इस वर्णन रूपी वाक्य के द्वारा वहां आकांक्षा है, अर्थात वो किसी की अपेक्षा रखता है। वो वाक्य रामा जो है क्रिया की अपेक्षा रखता है। रामा पद, रामा संज्ञा क्रियावाची शब्द की अपेक्षा रखता है, तभी तो रामा अस्ति बोलोगे, नहीं तो फिर रामा बोलने कोई अर्थ ही नहीं है। यदि क्रिया की अपेक्षा नहीं है वहां पर, रामा बोला क्यों आपने? कोई ना कोई क्रिया आपको लानी होगी वहां पर, और वो जो क्रिया है वो अंतर्नीत कहते हैं उसको, अंडरस्टूड है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। अब इसका उल्टा बताता हूं।
गच्छति ये क्रिया है। क्रिया बोलते ही संज्ञा आ जाएगी अपने आप, कोई ना कोई संज्ञा लानी होगी आपको, नहीं तो क्रियापद बोलना कोई मतलब नहीं है, औचित्य नहीं है क्रिया को बोलने का। क्रिया तभी बोलोगे ना, क्रियावान होगा, उस क्रिया को करने वाला होगा, तो दोनों ढंग से वाक्य शेष बनता है। केवल क्रिया को रख करके भी बोला जा सकता है, केवल संज्ञा को रख करके भी बोला जा सकता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, वाक्य शेष बलात्, शेष वाक्य के बल से, प्रतिपाद्यमानेन, जो प्रतिपादन किया जा रहा है, जो वर्णन किया जा रहा है, पंच जना का वह जो वर्णन है, उस वर्णन के वाक्येन आकांक्षा बलात्, उस वाक्य के आकांक्षा का बल है वहां पर, अर्थात उस वाक्य को पूरा करने की आकांक्षा वहां पर है, उससे पता चलता है। तदित्थम, वो इस प्रकार है, क्या है? प्राणस्य प्राणम उत चक्षुषः चक्षुः उत श्रोत्रस्य श्रोत्रम अन्नस्य अन्नम मनसो मनो विदुः ते निचिक्युः ब्रह्म पुराणम अग्र्यम। ये बृहदारण्यक का बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। प्राणस्य प्राणम, वो प्राण का भी प्राण है। प्राणस्य प्राणम, वो प्राण का भी प्राण है। जिसको आप प्राण मानते हो, जिसके बिना आप का कोई औचित्य नहीं है, उस प्राण का भी प्राण है वो। उता, उता का मतलब है और। चक्षुषः चक्षु, वो चक्षु का भी चक्षु है। ये जो हमारी आंख है ना, इस आंख का भी आंख है वो। मैं जो देख पा रहा हूं, उसके आंख के कारण से देख पा रहा हूं, अर्थात उस परमात्मा रूपी चक्षुत्व के कारण से देख पा रहा हूं, नहीं तो कोई देखने का कोई तात्पर्य नहीं है। तो चक्षु का भी चक्षु है। उता और श्रोत्रस्य श्रोत्रम, हो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, अर्थात कारण है। यहां चक्षु का भी चक्षु का मतलब है उस चक्षु का कारण है वो श्रोत्र का कारण है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम। अन्नस्य अन्नम, वो अन्न का भी अन्न है, क्योंकि वो अन्न का कारण है वो। मनसो मन, वो मन का भी मन है, वो मन का कारण है। ऐसे विदु जान लेना चाहिए हमें। उस ब्रह्म को ऐसे हल्के में मत लो। उस ब्रह्म को कैसे लो? प्राण का भी प्राण के रूप में, चक्षु के भी चक्षु के रूप में, श्रोत्र के भी श्रोत्र के रूप में, मन के भी मन के रूप में, अन्न के भी अन्न के रूप में उसको विदु जानते हैं योगी लोग। और वही योगी लोग ते निचक्यु, वो ऐसा निचक्यु का मतलब जानते हैं। ते वो योगी लोग निचिक्यु अर्थात ऐसा जानते हैं। कैसे? वो ब्रह्म है। वो जो प्राण का भी प्राण कौन है? वो ब्रह्म है। चक्षु का भी चक्षु कौन है? वो ब्रह्म है। श्रोत्र का भी श्रोत्र कौन है? वो ब्रह्म है। अन्न का भी अन्न कौन है? वो ब्रह्म है। मन का भी मन कौन है? वो ब्रह्म है। और वो ब्रह्म ऐसे वैसे नहीं है, पुराणम, वो बहुत पुराना है, पहले से ही है वो। इन सब का वही सब है। आप बोलते हैं ना मोटे भाई, सबका बाप है। और अग्र्यम, अग्र्यम का मतलब पहले से विद्यमान है। अग्र्यम वो पहले से ही विद्यमान है, पुराना भी है और पहले से ही विद्यमान है, वो नया कोई पैदा नहीं हुआ है। तो ते ऐसे वो योगी लोग निचिक्यु ऐसा जानते हैं उसको, प्राण के रूप में उस ब्रह्म को जानते हैं, निचिक्यु जानते हैं। इति वचने, इस वचन में पूर्वता आकांक्षते प्राणादय पंचा। इति वचने, ये जो वचन दिया है बृहदारण्य का वचन, इस वचन में पूर्वता पहले से ही आकांक्षन्ते, पहले से ही ये आकांक्षित है, अर्थात यहाँ वाक्यशेष के रूप में यहाँ लागू होने वाले हैं। कौन? प्राणादय पंचा, प्राणादि ये पांच यहाँ पर वो लागू होते हैं। छांदोग्य उपनिषदि अपि प्राणादीन कांश्चित पंच पदार्थान अभिलक्ष्य उच्यते। केवल बृहदारण्यक में ही नहीं, छांदोग्य उपनिषदि अपि, छांदोग्य उपनिषद में भी प्राणादीन, प्राणादि इन पांचों को कांचित पंच, किन्हीं पांच प्राणों को लेकर के, पदार्थों को लेकर के अभिलक्ष्य उच्यन्ते, उन्हीं को अभिलक्षित करके, उनको सामने रख करके, उनको ध्यान में रख करके ये भी कहा जाता है ते वा एते पंच ब्रह्म पुरुषा।
ते वा एते पंच ब्रह्म पुरुषा, ते वा एते, वा निश्चित रूप से, ते एते वे ये पांच ऐसे हैं जो कि ब्रह्म पुरुषा, ये ब्रह्म के पुरुष हैं, अर्थात ब्रह्म के सेवक हैं, ये ब्रह्म पुरुष कहलाते हैं, ये प्राण। ऐसा छांदोग्य उपनिषद में भी बोला है। हाँ जी, वाक्य लग गए जी सब। सूत्रार्थ, प्राणादयो वाक्य शेषात, उपनिषद के आगे आने वाले वाक्य से, उपनिषद के आगे आने वाले वाक्य से, उपनिषद के आगे आने वाले वाक्य से पता लगता है कि, उपनिषद के आगे आने वाले वाक्य से पता लगता है कि उपनिषद के आगे आने वाले वाक्य से पता लगता है कि वे पांच संख्या वाले प्राण, चक्षु आदि हैं। वे पांच संख्या वाले प्राण, चक्षु आदि हैं। उपनिषद के आगे आने वाले वाक्य से पता लगता है कि वे पांच संख्या वाले प्राण, चक्षु आदि हैं। 13वां सूत्र, ज्योतिषा एकेशाम असति अन्ये। वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी। स्वामी जी, आकांक्षन्ते का जरा अर्थ एक बार बता दीजिए। आकांक्षन्ते का मतलब जैसे मेरी आकांक्षा है आप आवृत्ति करें, मेरी अभिलाषा है कि आप मेरे से जुड़े रहें, तो मैं आकांक्षा रखता हूं। अर्थात अब इस आकांक्षा को आप क्या बोलेंगे? अपेक्षा रखता हूं। तो एक शब्द दूसरे शब्द की अपेक्षा रखता है, इसको कहते हैं आकांक्षा। जी स्वामी जी, धन्यवाद। संज्ञावाची शब्द क्रियावाची शब्द की अपेक्षा रखता है, आकांक्षा रखता है, और क्रियावाची शब्द संज्ञावाची शब्द की आकांक्षा रखता है, ऐसा इसको कहते आकांक्षा। ज्योतिषा एकेशाम असति अन्ये, ज्योतिषैकेशाम असत्यन्ये, ये मिलाकर कैसे बोलेंगे? ज्योतिषैकेशाम असत्यन्ये, अलग करेंगे तो ज्योतिषा एकेशाम असति अन्ये। एकेशाम असति अन्ये, एकेशाम शाखिनाम काण्वानां मते तु, एकेशाम कुछ शाखा वालों के, वो कौन शाखा वाले? काण्व शाखा वाले, कुछ काण्व शाखा वालों के मत में। एकेशाम शाखिनाम काण्वानाम मते का अर्थ होगा कुछ काण्व शाखा वालों के मत में, तू तो असति अन्ये, तत्र प्राणस्य प्राणमिति कथने अन्न शब्दे अविद्यमाने। असति अन्ये, अन्न के ना होने पर, अर्थात तत्र प्राणस्य प्राणमिति कथने, जहां प्राण का भी प्राण ऐसा जो कथन किया है, उस कथन में अन्न शब्दे अविद्यमाने, अन्न शब्द के ना होने पर भी एकेशाम शाखिनाम काण्वानां मते, कुछ काण्व शाखा वालों के मत में ऐसा भी है, असति अन्ये, अन्न शब्द ना होने पर, तत्र प्राणस्य प्राणम इति कथने, जो वहां प्राण का भी प्राण जो कथन किया है, वहां अन्न शब्द के ना होने पर भी, ज्योतिषा, ज्योति शब्देना, ज्योति शब्द से, पंच पंच जना इति अत्र पंच संख्या पूर्यते, वहां अन्न नहीं है, अन्न ना होने पर भी ज्योति शब्द से वहां पंच पंच जना इस वाक्य में पांच संख्या को पूर्ण करते हैं। अब यहां समझने का प्रयत्न करिएगा। प्राणस्य प्राणम एक है, चक्षुषा चक्षु दो है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम तीन है,
अन्नस्य अन्नम 4 है, मनसो मनो 5 है। 5 हो गए ना, 5 संख्या। 12वें सूत्र को पढ़ रहा हूं जी। 12वें सूत्र में जो बृहदारण्यक उपनिषद में आए ना, 5 पंच जना, वो 5 जन कौन है? तो यहां दिखाया, प्राण का भी प्राण 1, चक्षु का भी चक्षु 2, श्रोत्र का भी श्रोत्र 3, अन्न का भी अन्न 4, मन का भी मन 5। 5 हो गए ना जी यहां पर। लेकिन किसी शाखा वाले प्रमाण में वह अन्न का अन्न ऐसा पाठ है नहीं, तो 5 संख्या कैसे पूरा करोगे? दूसरे शाखा के अंदर ऐसा ही वचन लगभग आएंगे, वहां उस वचन में अन्न शब्द नहीं है, अन्न का भी अन्न है ऐसा शब्द है नहीं है, तो 4 ही हो जाते हैं। तो 5 की पूर्ति कैसे करोगे? इसका समाधान कर रहे हैं 13वें सूत्र में। कहते हैं, एकेशाम शाकिनाम कान्वाना मते, कुछ कान्व शाखा वालों के मत में असति अन्ने, उन 5 में से अन्न के ना होने पर, प्राणस्य प्राणम इति कथने, प्राण का भी प्राण, इस कथन के अंदर अन्न शब्दे अविद्यमाने, अन्न शब्द के ना होने पर अब क्या करें? 5 संख्या के कैसे पूरा करें? तो कहते ज्योतिषा, ज्योति शब्दे नवा, ज्योति शब्द को ला करके खड़ा कर दिया। तो 5 जना इति अत्र 5 संख्या पूर्यते, फिर 5 जना में 5 संख्या की पूर्ति हो जाएगी ज्योति शब्द को जोड़ लेने से। ज्योति का भी ज्योति ऐसा समझ लेना, तो 5 शब्द हो गए ऐसा। सच ज्योति शब्द पूर्व वचने प्रकृति विद्यते, सच ज्योति शब्द, वो जो ज्योति शब्द है पूर्व वचने, उन वाक्यों से पूर्व वचन में प्रकरण में विद्यते, प्रकरण में आया हुआ है। जैसे कि तद्देवा ज्योतिषाम ज्योति आयु उपासते, देखो आए ना। देखिए बृहदारण्य कहिए 4 4 16 है, और 12वें सूत्र में 4 4 18 है। दिख रहा है जी आप सबको? बृहदारण्य 12वें सूत्र में जो बृहदारण्य का प्रमाण दिया है वो 4 4 18 है। 13वें सूत्र में जो बृहदारण्य का प्रमाण दिया है 4 4 16 है। तो 16 पहले आता है, 18 बाद में आता है, इसलिए कहा पूर्व वचने प्रकृति विद्यते। पूर्व वचन में प्रकरण में वो विद्यमान है। क्या विद्यमान है वहां पर? तद देवा, वो जो देव हैं, ज्योतिषाम ज्योति, वो ज्योतियों का भी ज्योति है। तो ज्योतिषाम ज्योति ही ज्योतियों का भी ज्योति है वो। ऐसे उस ज्योतियों के भी ज्योति को देवता लोग, योगी लोग क्या करते हैं? आयु, उस ज्योतियों के ज्योति को आयु मान करके उपासते, उसकी उपासना करते हैं। तस्माद पंच जना इत्यत्र 5 संख्या पूर्यते, इसलिए ऐसे स्थलों पर भी पंच जना, ऐसी स्थिति में 5 संख्या पूर्ण हो ही जाती है। भले वो अन्न शब्द ना आया हो तो वहां ज्योति शब्द को लेकर के पूरा कर लेंगे। ये इसका समाधान किया है। सच ज्योति शब्द पूर्व वचने प्रकृतो विद्यते, दोबारा लिखा है इन्होंने, ये वाक्य दोबारा लिखा है, ये अतिरिक्त लिखा हुआ है। तस्मात् पंच जना न 25 प्रकृतिमयो गण, इसलिए ये जो 11वें सूत्र में पंच जना जो उदाहरण दिया है, ये 25 25 संख्या वाली प्रकृतिमय, 25 संख्या वाले प्रकृतिमय गण का नहीं लेना चाहिए। इसलिए पंच जना ये जो कथन किया है, ये कथन 25 संख्या वाले प्रकृतिमय गण को लेकर के अर्थ नहीं लेना चाहिए। पंच जना शब्द का अर्थ 25 संख्या वाले प्रकृति का जो समुदाय है उसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। अतएव प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम, इसलिए इन सारे प्रकरणों में, चाहे 11वां सूत्र हो, 12वां सूत्र हो, 13वां सूत्र हो, इन सब में प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम, प्रकृति नामक जो अव्यक्त पदार्थ है, वो पदार्थ जगत जन्मादेह, जगत को उत्पन्न करने और विनाश करने आदि में न स्वतंत्रम कारणम विज्ञेयम, स्वतंत्र कारण नहीं है, गौण कारण के रूप में मानो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये कहना चाहते हैं यहां पर। स्पष्ट हो गया जी सभी को? सूत्रार्थ
पंच पंच जना में, या यूं कहिए पंच पंच जना के अर्थ में, पंच पंच जना के अर्थ में, पंच पंच जना के अर्थ में कान्व शाखा में, पंच पंच जना के अर्थ में कान्व शाखा में कान्व शाखा में अन्न शब्द के ना होने पर, कान्व शाखा में अन्न शब्द के ना होने पर अन्न शब्द के ना होने पर ज्योति शब्द से, ज्योति शब्द से ज्योति शब्द से 5 शब्दों की संख्या पूर्ति करते हैं। ज्योति शब्द से 5 शब्दों की संख्या पूर्ति करते हैं। ज्योति शब्द से 5 शब्दों की संख्या पूर्ति करते हैं या पूर्ण करते हैं, ऐसा भी कह सकते हो। ज्योति शब्द से 5 शब्दों की संख्या पूर्ण करते हैं। ज्योति शब्द से 5 शब्दों की संख्या पूर्ण करते हैं। इसलिए प्रकृति जगत का स्वतंत्र कारण नहीं है। इसलिए प्रकृति जगत की उत्पत्ति में स्वतंत्र कारण नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए प्रकृति जगत की उत्पत्ति में स्वतंत्र कारण नहीं है। इसलिए प्रकृति जगत की उत्पत्ति में स्वतंत्र कारण नहीं है। पंचजना के अर्थ में, पंचजना के अर्थ में कान्व शाखा में अन्न शब्द के ना होने पर ज्योति शब्द से 5 शब्दों की संख्या पूर्ण करते हैं। इसलिए प्रकृति जगत की उत्पत्ति में स्वतंत्र कारण नहीं है। स्पष्ट हो गया जी? अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। राजगोपाल जी। जी आचार्य नमस्ते। यहाँ पर जो मुख्य प्रसंग 4:4:16 जो बृहदारण्यक उपनिषद है जी, उससे आगे सृष्टि आरंभ हो चुका है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो जिसको अभिलक्षित करके ये हमें समझा जा रहा है वो 4:4 यहाँ पर 18 और 16 में इनका उद्धृत किया गया है उदाहरण। नहीं, ऐसा मत समझिएगा। ये कहना चाह रहे हैं पंच पंच जना का अर्थ क्या लेना चाहिए, मुख्य बात। तो कोई इसका अर्थ 25 संख्या वाले प्रकृतिमय पदार्थों को लेते हैं, ऐसा नहीं लेना चाहिए। तो पंच पंच जना का क्या अर्थ लेना चाहिए? 5 पदार्थ लेना चाहिए। वो कौन है तो बता दिया। प्राणस्य प्राणम 1, चक्षुषः चक्षु 2, श्रोत्रस्य श्रोत्रम 3, अन्नस्य अन्नम 4, मनसो मन 5। ये लेना चाहिए। ये बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है। और कान्व शाखा वाले, माध्यन्दिन शाखा वाले होते हैं, कान्व शाखा वाले वो भी 5 पंच पंच जना लेकर के 5 तत्वों को लेते हैं, लेकिन वह अन्न नहीं है। जब अन्न नहीं है तो 5 संख्या पूर्ण कैसे होगी? तो वहां ज्योति शब्द को ला करके ज्योतिषाम ज्योति ला करके वो 5 संख्या को पूरा करते हैं। ये बात कही गई है। स्पष्ट हो गए जी? जी आचार्य, लेकिन तो इसमें कान्व शाखा जो है बृहदारण्यक उपनिषद का बता जा रहा है। देखिएगा, अलग अलग शाखाओं के लिए अलग अलग उपनिषद हैं। जी
अलग अलग शाखा। शाखा का बृहदारण्य की उसी का बात यहाँ की गई है क्या? देखिए, बृहदारण्यक में भी अलग अलग शाखा वालों का उल्लेख है वहां पर। जी आचार्य जी, वही जानना चाहे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, धन्यवाद। प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। ये ज्योतिष शब्द से आगे एक बार रिपीट करना, मेरा कंफ्यूजन हो गया, कुछ मिसिंग कर गया। तद्देवा ज्योतिषाम ज्योति आयु ह उपासते। कहते नहीं, जो हैं, आप सूत्रार्थ लिखवा है स्वामी जी। आप सूत्रार्थ बोलिएगा, मैं बोलूंगा, क्या आपका छूट गया? ठीक है। पंच पंच जना के अर्थ में काणु शाखा में अन शब्द के ना होने पर ज्योति शब्द से 5 शब्दों की, इससे आगे बोलो जरा। 5 शब्दों की संख्या पूर्ण करते हैं। 5 शब्दों की संख्या पूर्ण करते हैं। इसलिए प्रकृति जगत की उत्पत्ति में स्वतंत्र कारण नहीं है। ठीक है स्वामी जी। योगेश जी। स्वामी जी, 13वें सूत्र में 5वीं पंक्ति में तस्मात् पंच पंच जना, यहाँ से लेके बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-16 तक ये दोबारा आवृत्ति हुई है, इसको क्या हटाना चाहिए या कुछ हटाना का इंगित करना चाहिए? बस इंगित कर लीजिएगा। इंगित करना है, क्योंकि ये दोबारा प्रिंट इतनी हुई है 3 पंक्ति। हाँ जी, हाँ जी, उसको आप इंगित कर लीजिएगा। वहाँ पेंसिल से वहाँ कोष्टक में डाल करके दोबारा आया ऐसा लिख लीजिएगा। ठीक है जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? चेतन जी को क्या कहना है? माइक खोलिएगा। स्वामी जी, जो आपने चक्षु का चक्षु है, कान का कान है, आंख का आंख है, मतलब ब्रह्म कारण है, कारण का मतलब निर्माता है जी। हाँ, तो निर्माता है ना चक्षु। जो हमारे आंखें जो नेत्रेंद्री बनाए हैं, चक्षु इंद्री बना, अपने चक्षु इंद्री बनाया है, श्रोत्रेंद्री बनाया है, मन रूप इंद्री को बनाया है, ये सबको बनाने वाले वही, तो कारण तो है ही है। प्राणस्य प्राण हो, प्राण का भी प्राण है, तो प्राण का भी प्राण। जैसे हम लोग गायत्री मंत्र में बोलते हैं भू, वो प्राण का भी प्राण है। वहां पर भी ये अर्थ लेते हैं, जो प्राण में, जिन प्राणों को मैं प्रेम करता हूं, अपने प्राणों को बचाए रखता हूं, उस प्राण को देने वाला भी वो है, इसलिए उसको भी प्राण कहा। तो इसलिए प्राण का भी प्राण है। तो प्राण का भी प्राण का मतलब है, जो प्राण जिस कारण से मिल रहा है वो मेरे लिए मुख्य है, वो ही ना हो तो प्राण ही नहीं मिलेगा। तो प्राण का कारण है, ऐसे चक्षु का कारण है, ऐसे श्रोत्र का कारण है, ऐसे मन का कारण है। तो इस रूप में लेना है। धन्यवाद जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो मैं इसको फिर यहीं पर विराम देता हूं। कल रविवार है, अवकाश रखेंगे। ओम शांति शांति शांति।